नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में फिर से एक बार हम आपको बताने वाले पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में। 23 जनवरी 2023 को जल्दी से कर ले यह काम, आ जाएगी पीएम किसान योजना की 13वीं किस्त। पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार से 100% वित्त पोषण के साथ एक केंद्रीय क्षेत्र है। इस योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से हुई थी। इस योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान परिवारों को 6 हेक्टेयर प्रति वर्ष की आय सहायता प्रदान की जाती है। इसमें 2 हेक्टेयर तक की संयुक्त भूमि स्वामित्व वाले छोटे और सीमांत किसान परिवार होंगे। योजना के लिए परिवार की परिभाषा पति और पत्नी और नाबालिग बच्चे हैं। राज्य सरकार और केंद्र सरकार शासित प्रदेश प्रशासन और उन किसानों परिवारों की पहचान करते हैं जो योजना के दिशा निर्देशों के अनुसार समर्थ के पात्र है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत मिलने वाला फंड सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में डीबीटी माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है। इस लेख के जरिए हम आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जैसे पीएम किसान योजना इंस्टॉलमेंट, पीएम किसान ई-केवाईसी, पीएम किसान स्टेटस आदि सभी सरकारी प्रदान करेंगे। देखिए, यहाँ पर बताने वाले हैं हम आपको स्टेटस और रजिस्ट्रेशन नंबर चेक करने के बारे में, दूसरा ऑनलाइन रिफंड जमा करने के बारे में, तीसरा ऑफलाइन करेक्शन करने और पांचवा है ई-केवाईसी करें। देखिए, यहाँ पर बताया गया फर्स्ट स्टेप पीएम किसान लेटेस्ट अपडेट 2023। ये 3 कार्य है जरूरी। पीएम किसान सम्मान निधि संक्षिप्त विवरण। पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? पीएम किसान एलिजिबिलिटी क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े आवश्यक दस्तावेज क्या है? पीएम किसान सम्मान निधि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या है? पीएम किसान स्टेटस कैसे चेक करें? किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट 2023 में अपना नाम कैसे देखें? पीएम किसान ई-केवाईसी कैसे करें? पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम रजिस्ट्रेशन लिस्ट। पीएम किसान हेल्पलाइन नंबर क्या है? केसीसी फॉर्म डाउनलोड कैसे करें? पीएम किसान से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ये सारी जानकारी हम आपको विस्तार से बताने वाले हैं। देखिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पीएम किसान लेटेस्ट अपडेट 2023। लेटेस्ट खबरों की माने तो सरकार इस महीने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 13वीं किस्त जारी कर सकती है। हालांकि इस बारे में सरकार की ओर से अभी कोई आधिकारिक ऐलान तो नहीं किया गया है, लेकिन 12वीं किस्त के अक्टूबर में रिलीज होने के बाद बहुत संभव है कि किसानों को पीएम किसान की 13वीं इंस्टॉलमेंट जल्द ही रिलीज कर दी जाएगी। ये कार्य है जरूरी। बता दें कि 3 कार्य करने जरूरी है। अगर किसी किसान भाई ने अभी तक अपना ई-केवाईसी नहीं कराया है तो जल्दी से करा ले, क्योंकि बिना ई-केवाईसी के पीएम किसान की अगली किस्त नहीं आएगी और उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे। इसके अलावा किसान लाभार्थी सूची में अपना नाम देख सकते हैं और जान सकते हैं कि उन्हें इस बार पीएम किसान का पैसा मिलेगा या नहीं। इसके अलावा उम्मीदवारों को खाता एनसीपीआई से जुड़ा होना चाहिए और साथ ही उन्हें अपनी जमीन को भी प्रमाणित करने की आवश्यकता है। आपको बता दें कि अब तक कई सारे लोगों का इस योजना से नाम कट चुका है, क्योंकि कई सारे लोगों ने अब तक फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ ले रहे थे। पीएम किसान सम्मान निधि योजना संक्षिप्त विवरण। योजना का नाम पीएम किसान सम्मान निधि योजना लिस्ट लॉन्च किया गया केंद्र सरकार के द्वारा। लाभार्थी भारत के छोटे और सीमांत किसान। मुख्य लाभ रु 6000 प्रति वर्ष 3 किस्तों में। योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना। आधिकारिक वेबसाइट https://pmkisan.government.in। पीएम किसान सम्मान निधि योजना क्या है? प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की एक पहल है जिसमें सभी मध्यवर्गीय किसानों को न्यूनतम आय के रूप में प्रति वर्ष 6000 रुपये तक का पीएम किसान बेनिफिट प्रदान किया जाता है। 1 फरवरी 2019 के भारत के 2019 के अंतरिम केंद्रीय बजट के दौरान पीयूष गोयल द्वारा इस पहल की घोषणा की गई थी। इस योजना की लागत 75,000 करोड़ है और यह दिसंबर 2018 से शुरू हुआ है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र किसान को प्रति वर्ष 6000 का भुगतान 3 किस्तों में किया जाएगा। राज्य सरकार और केंद्र शासित प्रदेश इस योजना को निर्देशों के तहत वित्तीय सहायता के लिए
पात्र किसान परिवारों को पहचान करते हैं। लाभार्थियों की पहचान के बाद इस योजना के तहत आवंटित की जाने वाली धनराशि सीधे उनके बैंक खातों में स्थानांतरित कर दी जाती है। पीएम किसान क्या है? किसी भी सरकारी योजना का एक निश्चित पात्रता मानदंड होता है जिसके आधार पर लाभार्थी को लाभ प्रदान किया जाता है। पीएम किसान योजना के तहत छोटे और सीमांत किसान जो भारतीय नागरिक हैं वही कवर किए जाएंगे। इसके अलावा सभी भूमिधारक किसान परिवार उनके नाम पर खेती योग्य भूमि है योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के पात्र है। नीचे कुछ पात्रता बिंदु दिए गए हैं। वित्तीय सहायता चाहने वाले लाभार्थी भारत का निवासी होना चाहिए। ऐसे आवेदन छोटे और सीमांत किसान परिवार के हैं। एक किसान परिवार में पति पत्नी और नाबालिग बच्चे शामिल हैं। पति पत्नी या बच्चे अलग से लाभों का दावा नहीं कर सकते हैं। किसान परिवार के पास सिर्फ 2 हेक्टेयर तक की कृषि योग्य भूमि है जिसका उपयोग कृषि कार्यों के लिए किया जा सकता है। विभिन्न राजस्व ग्रामों की कुल भूमि 2 हेक्टेयर से कम होनी चाहिए। भूमि शहरी क्षेत्र के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी स्थित हो सकती है। इसके अलावा निम्नलिखित लोग इस योजना के पात्र नहीं होंगे। सभी संस्थागत भूमिधारक किसान परिवार जो निम्न श्रेणियों में से है, एक या एक से अधिक है। संवैधानिक पदों के पूर्व और वर्तमान धारक, पूर्व और वर्तमान मंत्रियों, राजस्व मंत्री और लोकसभा राजस्व, राज्य विधानसभाओं, राज्य विधान परिषदों के पूर्व वर्तमान सदस्य, नगर निगमों के पूर्व और वर्तमान महापौर, जिला पंचायतों के पूर्व और वर्तमान अध्यक्ष। केंद्रीय राज्य सरकार के मंत्रालयों, कार्यालयों, विभाग और इसकी फील्ड इकाइयों के सभी सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी और कर्मचारी, केंद्र या राज्य सार्वजनिक उपक्रम और संलग्न कार्यालय, स्वायत्त संस्थान, सरकार के साथ साथ स्थानीय निकायों के नियमित कर्मचारी, मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह के कर्मचारियों को छोड़कर सभी सुपरनेचुरेटेड रिटायर्ड पेंशनर्स जिनकी मासिक पेंशन रु 10,000 से अधिक है। उपरोक्त श्रेणी के मल्टीटास्किंग स्टाफ, चतुर्थ श्रेणी समूह के कर्मचारियों को छोड़कर अंतिम मूल्यांकन वर्ष में आयकर का विभाग करने वाले सभी व्यक्ति, व्यवसायी, इंजीनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट और आर्किटेक्ट्स जो पेशेवर निकायों के साथ पंजीकृत है।